हेलो एवरीवन, दिस इज़ परमवीर सिंह चौहान। और अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक डाइजेशन, जो कि आईआईटी जैन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है वो गारंटेड मार्क्स के बेसिस पर ही है। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है अब, ओके, उसमें क्वेश्चंस 100% आने के प्रोबेबिलिटी रहे। ओके, तो गारंटी क्वेश्चन रहे। सो वेलकम। ओके, सो मूव करते हैं। ओके, टॉपिक स्टार्ट होता है। बहुत बेसिक सा टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। हमको पता है, बहुत अर्ली टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं टॉपिक को, 11-12 से। ओके, सो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे उन पॉइंट को कवर करने की जल्दी से जल्दी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, और जहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। एट लास्ट ऑफ द वीडियो हमने कुछ क्वेश्चन जो सक्सेसिव ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, हमने उनको डिस्कस भी किया है कि देखो ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक पूरी फॉरेन टेरिटरी है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। ओके, और उसके साथ साथ कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स है। ओके, सो लुक, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। ओके, स्टार्टेड विद, अगर हम बात करें इसके पार्ट्स की तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये, कि बकल कैविटी से स्टार्ट होता है, देन हमारे पास ऑइसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल एंड लार्ज, एंड देन एनस। ओके, सो ये बेसिक सा पार्ट हो गए। अब हम जब डिटेल में बात करेंगे तो वहाँ पे क्या क्या रोल होते हैं, वो क्या क्या फंक्शन होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो ठीक है, ये हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल है हमारे पास और कुछ एसेसरी ऑर्गन है। एसेसरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो माउथ, माउथ में हमारे पास एसेसरी ऑर्गन में क्या क्या है, जैसे टीथ। ओके, टीथ हमारे पास क्या है, टीथ। ठीक है, एसेसरी ऑर्गन में हमारे पास क्या है, टीथ। टीथ से अब यहाँ से क्वेश्चन क्या अराइज हो सकता है, जैसे कि एडल्ट में अगर हम बात करें तो डेंटल फॉर्मूला क्या हो सकता है, डेंटल फॉर्मूला एडल्ट में क्या है, 2 1 2 3। ओके, और अगर बेबी में बात करें, न्यूबॉर्न में बात करें, ठीक है, ये नॉट न्यूबॉर्न, जो चाइल्ड जो होते हैं, ठीक है, 10 ईयर तक की एज में अगर हम वहाँ बात करें तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2 1 2 0। ओके, इंसीजर, कैराइन, प्रीमोलर और मोलर की बात। ओके, तो ये हमारे पास टीथ हो गए। टीथ का मेन काम क्या होता है, क्रश करना। जैसे यहाँ पे भी अब टाइप है, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर का काम क्या होता है, अब ये हमारे सामने फ्रंट में क्या इंसीजर है, तो काटने का काम करते हैं ना, कटिंग। ओके, फिर कैनाइन, कैनाइन क्या करते हैं, हम जैसे कोई भी चीज़ फाड़नी होती है तो हम साइड से लेते हैं, इन वाले टीथ को यूज़ करते हैं, कैनाइंस को। फिर प्रीमोलर और मोलर की अगर हम बात करें तो प्रीमोलर और मोलर में हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करते हैं। तो इनके रोल भी उसी तरीके से हैं। ओके, देन हमारे पास एसेसरी ऑर्गन में और हम बात करें तो क्या है हमारे पास, एसेसरी ऑर्गन में हमारे पास और क्या है, सिलेवरी ग्लैंड्स है। ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। ओके, एंड ये हो गए हमारे पास सिलेवरी ग्लैंड। ओके, और जो कि नेक्स्ट इसमें क्या आता है, सलाइवा। ठीक है, सलाइवा, गॉट इट। तो हम अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हमने क्या किया, फूड लिया। ठीक है, फूड को हम क्या करते हैं, नॉर्मली फूड हम इंटेक करते हैं। फूड में मेनली क्या क्या कंपोनेंट है हमारे पास, जो हम इंटेक कर रहे हैं उसमें कार्ब है, लिपिड है, प्रोटीन्स है। ओके, तो ये हम क्या कर रहे हैं, फूड क्या हो रहा है, इंटेक हो रहा है। ठीक है, इंजेक्शन हमने किया। ठीक है, हम बोले तो हमने इंजेक्शन किया। ठीक है, ठीक है, अगर मेजर स्टेप की बात करें तो सबसे पहले इंजेक्शन किया, देन ये फूड इंटेक होके क्या कहाँ पे जाएगा, डाइजेशन में। ठीक है, तो डाइजेशन में मेन किसका रोल आता है, इंटेस्टाइन का। ठीक है, देन डाइजेस्टेड जो हमारा फूड है वो क्या होता है, वो हमारा एब्जॉर्ब होगा। उसका क्या होगा हमारे पास, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में डाइजेस्टेड वाला फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा, बॉडी से पास आउट हो जाएगा। तो ये मेजर स्टेप्स हैं, है ना, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। ओके, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में हम क्या करते हैं, ब्लड से फिर बॉडी के पार्ट को जाता है और फिर इजेशन होता है। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे हमने देखा ये हमारे पास मेजर कंपोनेंट फूड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। ओके, देन कार्ब की बात करते हैं, यहाँ पे हम अगर वेजिटेरियन है, ठीक है, तो हम उसमें ज़्यादा क्या ले रहे हैं, स्टार्च ज़्यादा ले रहे हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो हम उसमें क्या ज़्यादा लेंगे, ग्लाइकोजन।
बेसिक कंपोनेंट की बात करते हैं यहाँ पे एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन है। क्वेश्चन यहाँ से देखो बहुत ज्यादा पूछा गया है, इसको थोड़ा ध्यान रखना कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज कैसा स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है और उसमें जो बॉन्ड हमारे पास क्या है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है। एमाइलोपेक्टिन में जहाँ पे ब्रांच पॉइंट आता है, ब्रांच पॉइंट में हमारे पास अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है। ओके, जैसे हमारे पास ये ब्रांच पॉइंट है तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगी। ओके, और ये हमारे पास अल्फा 1,4 बॉन्ड है। गॉट इट? ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। ओके, अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो हमने अभी यही डिस्कस किया कि टीथ हमने डिस्कस किए कि टीथ का अगर हम बात करें डेंटल फॉर्मूला की, तो डेंटल फॉर्मूला एडल्ट और चाइल्ड में क्या है। देन हमने सलेवरी ग्लैंड्स की बात की कि सलेवरी ग्लैंड का मेन काम क्या है, सलाइवा सिक्रीट करना। ठीक है, सलाइवा की बात करें तो सलाइवा में मल्टीपल कंपोनेंट होते हैं। जैसे इंजाइम की बात करें तो इंजाइम हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं, सिलेवरी अल्फा एमाइलेज और लिंक्वल लाइपेज। मींस हमारे पास एमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, लाइपेज है हमारे पास फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, एमाइलेज की अगर हम एक्शन की बात करें तो कहाँ पे एक्शन लेता है, ये हमेशा एक्शन लेगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे। हमने अभी देखा था कि अल्फा 1,4 लीनियर स्ट्रक्चर में जो हमारे पास यहाँ पे ये जो बॉन्ड है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और यहाँ पे अमाइलेज क्या करेगा, यहीं पे एक्शन लेगा। ठीक है, अमाइलेज की एक्शन कहाँ पे होगी, इसी पे ब्रेक करने के लिए। ठीक है, कभी भी ये ब्रांच पॉइंट पे एक्शन नहीं लेगा, मींस अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे, और जो टर्मिनल्स वाले हमारे जो ये जो मॉइटीज हैं इन पे एक्शन नहीं लेगा। ठीक है, तो जो टर्मिनल की अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगी वहां पे एक्शन नहीं लेगा। देन अगर लाइपेज की हम बात करें तो लाइपेज में जैसे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉलेट, तो यहाँ पे सी एस ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, 3 चेन है, F1 F2 F3, ये 3 हमारे पास चेन है। तो लाइपेज की एक्शन कहाँ पे होती है, वो F1 पे एक्शन लेगा या फिर F3 पे एक्शन लेगा। वो F2 वाली जो चेन है फैटी एसाइल चेन, उसको टच नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब लाइपेज एक्शन लेगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, लाइपेज क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा किसमें, 2 मोनोसाइल ग्लिसरॉल में और फैटी एसाइल चेन में। गॉट इट? तो ये एक्शन कहाँ पे हो रही है, ये डाइजेशन कहाँ पे चल रहा है, बक्कल कैविटी में। आपको ध्यान रखना है कि बक्कल कैविटी में एमाइलेज आ रहा है और लाइपेज आ रहा है, यहाँ पे प्रोटीएज नहीं आ रहे हैं। इसका रीजन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों यहाँ पे प्रोटीएज नहीं आते। ओके, ठीक है, तो ये हमारी बात क्या हुई, सलाइवा में जो इंजाइम है कौन कौन से, एमाइलेज एंड लाइपेज, प्लस और कौन कौन सी चीजें होती हैं यहाँ पे सलाइवा में, कई सारे कंपोनेंट होते हैं जो इम्यूनोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं। ओके, लाइसोजाइम एंड लैक्टोफेरिन, जैसे लाइसोजाइम क्या करते हैं, बैक्टीरिया किलिंग एक्शन लेके आते हैं। ठीक है, तो बट इसका काम मेजर डाइजेशन का नहीं है। ठीक है, इसका काम जस्ट चूइंग है, और उसको फूड जो बड़ा पार्ट है उसको बस छोटे छोटे ब्रेक डाउन कर दिया उसके फूड को। ठीक है, और अब यहाँ से जो फूड स्टमक में जाएगा, ठीक है, ड्यूडेनम के थ्रू, तो हम उसको बोलेंगे बोलस। ठीक है, ओके, बोलस। गॉट इट? नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो बोलस है वो मूव करते हुए कहाँ पे आ गया, तो ये हमारे पास बोलस आ गया कहाँ पे, स्टमक में। ठीक है, ओके, बोलस कहाँ पे आ गया, स्टमक में। बोलस क्या है, सलाइवा मिक्स जो फूड है। ओके, अब स्टमक की बात करें तो स्टमक के हमारे मेन 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी एंड ड्रम। ठीक है, मेन 3 पार्ट है, और ये ऊपर वाला कार्डियक होता है, और ये एंड वाला पार्ट स्टमक का क्या है, पाइलोरिक। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन अराइज हुए हैं आईआईटी एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ये समझना है मेन का किसका काम है, यहाँ पे बॉडी और एंट्रम का है। ओके, तो देखो जो कार्डियक है, कार्डियक में यहाँ पे भी गॉबलेट, जो एक स्पेशल टाइप की सेल्स होते हैं गॉबलेट सेल, जिनका मेन काम क्या है, सलाइवा सिक्रीट करना। थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल आप देखोगे कि गॉबलेट सेल हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, उनका काम क्या है, सलाइवा सिक्रीट करना। ओके, ठीक है, तो जो हमारे पास कार्डियक है, यहाँ कार्डियक जो सेल्स होती है यहाँ पे इस रीजन की, वो भी बस सिर्फ कि उनके पास क्या है, गॉबलेट सेल प्रेजेंट है, जो क्या करेगा, म्यूकस सिक्रीट करेगा। ओके, देन फंडस में भी यहाँ पे भी हमारे पास गॉबलेट सेल है जिसका काम है म्यूकस सिक्रीट करना। क्वेश्चन देखो यहाँ से राइज होता है, ध्यान रखिए, बॉडी और एंट्रम, स्टमक के जो पार्ट है बॉडी और एंट्रम। देखो बॉडी के जो बॉडी वाला पार्ट है, इसमें कौन कौन सी टाइप की सेल होती है, गॉबलेट सेल, अगेन म्यूकस सिक्रीट करने का काम है। ठीक है, ऑक्सेंटिक और पेराइटल सेल, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ऑक्सेंटिक और पेराइटल वाला, और ये चीफ सेल। देखो चीफ सेल, चीफ मतलब मुख्य,
तो यहाँ पे जो चीप सेल है उनका काम क्या है, ये दो एंजाइम सीक्रेट करना। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंट्री हो रही है प्रोटीएज की। अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि अ, हमारे बक्कल कैविटी में वहां पे प्रोटीएज क्यों नहीं आता। रीजन है इसका कि जो हमारे बॉडी के जितने भी मैक्सिमम पार्ट है, जैसे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में भी हम देखते हैं कि वो किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के, ठीक है। तो वहां पे प्रोटीन के जो पार्ट मोस्टली बने हुए हैं, तो वहां पे अगर प्रोटीन हम बहुत ज्यादा एक्टिव फॉर्म में आएगा तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए जब स्टमक में भी जो प्रोटीन्स रिलीज होते हैं तो वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, देन वो एक्टिव होते हैं। ओके, सो दिस इज द रीजन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो गॉबलेट सेल की हो गई बात, देन ऑक्सेंटिक और पेराइटल। ऑक्सेंटिक और पेराइटल सेल ही आपका HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं। यही अल्टरनेट नाम है ऑक्सेंटिक का और पेराइटल का। इस तरह याद रखो, पीओ, ठीक है, पीओ ये एक ही चीज है, पेराइटल और ऑक्सेंटिक, और इनका मेन काम क्या है, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करना, ठीक है। देन हमारे पास चीप सेल है, चीप सेल क्या रिलीज कर रही है, पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज। अभी देखो लाइपेज की जहां भी एक्शन देखोगे तो वो हमेशा क्या करेगा, वो F1 वाली बॉन्ड को और F3 वाली बॉन्ड को, इस बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा, ठीक है, और ये F2 वाली बॉन्ड को टच नहीं करता है, ठीक है। तो एक्शन इसकी लाइपेज की यहाँ पे ही आएगी, और ये क्या करता है फिर 2 मोनो एसाइल ग्लिसरॉल और प्लस 1 मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, और ये हमारे पास 2 mg मोनो एसाइल ग्लिसरॉल प्लस हमारे पास ये 2 फैटी एसिड, फैटी एसाइल चेन आ जाएंगे। तो ये एक्शन इस तरह रहती है, ठीक है, और ये हर जगह ऐसे ही रहेगी। गॉट इट, ठीक है। देन जो नेक्स्ट थिंग देखती है एंट्रम में, एंट्रम में एक और टाइप की सेल होती है जिनको हम बोलते हैं जी सेल और डी सेल। ये क्या है हमारे पास, जी सेल और डी सेल, ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिन वगैरह सिक्रीट कराती हैं, और इनका मेन काम क्या है, HCl का रिलीज कराना। HCl किसकी वजह से रिलीज होता है, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल होती है जो क्या करती है, रिलीज कराती है HCl को। और HCl की जरूरत अब क्यों पड़ती है, अब हम ये देखते हैं। देखो नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, HCl क्या कर रहा है, हमारे पास चीप सेल ने क्या किया, चीप सेल ने रिलीज क्या किया है, पेप्सिनोजन। हमने पहले ही बोला है कि कभी भी जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होंगे कि वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आते, ठीक है, तो वो कैसे आते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में आते हैं। तो ये क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है, आप देखोगे ये चीज थ्रू आउट। तो यहाँ पे क्या हुआ, HCl रिलीज हुआ, ठीक है। HCl जो रिलीज हुआ स्टमक में, वो क्या करता है, इन्वायरमेंट को कैसा कर देता है, एसिडिक इन्वायरमेंट, और इसीलिए स्टमक का इन्वायरमेंट एसिडिक रहता है, और ये इस pH तक वेरी करता है, ठीक है, ओके। और इस क्योंकि pH भी स्पेसिफिक होता है, क्योंकि एंजाइम क्या है, pH स्पेसिफिक बिहेवियर भी शो करते हैं, ठीक है। तो अब जो पेप्सिनोजन है, जब HCl आएगा, जो ये pH का इन्वायरमेंट जब मिलेगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, पेप्सिन में, ठीक है। तो हम ध्यान रख सकते हैं कि पहले कौन आ रहा है, पेप्सिन। सबसे पहले जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम आ रहा है वो कौन है, पेप्सिन, ठीक है। और कहाँ पे रिलीज हो रहा है, स्टमक में। एक बारी पेप्सिन एक्टिव हो गया, फिर ये खुद ही अपने आप को क्या करेगा, एक्टिवेट कराता रहेगा, पेप्सिनोजन रिलीज होगा और पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। गॉट इट। देन अगेन हमने वही बात की कि गैस्ट्रिक लाइपेज है, ग्लाइपेज की भी हमने एक्शन देखी ली कि कहाँ पे ये क्या ब्रेक करता है, F1 वाली को और F2 वाली को, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कहाँ पे परफॉर्म हुआ, डाइजेशन का पार्ट, ये कहाँ परफॉर्म हुआ, स्टमक में। आप एक चीज देख रहे होगे कि एमाइलेज रिलीज नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और वो होता भी नहीं है, ठीक है। एमाइलेज यहाँ पे स्टमक में रिलीज नहीं होता, बट जो हमारा सिलेवरी एमाइलेज था वो आता है स्टमक में और वो एक्शन लेता रहता है, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग कि ये एंजाइम pH स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस pH पे ये पेप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म में आएगा। गॉट इट, आगे मूव करते हैं। स्टमक में मेन क्या काम होते हैं, स्टमक में मेन स्टोरेज का काम है, ठीक है। स्टमक का काम डाइजेशन का नहीं है, उसका काम क्या है, फूड जो है उसको स्टोर कर लो, और सेकेंडरी काम है उसका थोड़ा सा डाइजेशन, ठीक है। उसका सेकेंडरी काम क्या है, डाइजेशन, ठीक है। तो हमने देखा ये चीज स्टमक के बारे में। गॉट इट, कि स्टमक का मेन काम क्या है, डाइजेशन है, सॉरी मेन काम क्या है, स्टोरेज है, ओके, एंड सेकेंडरी रोल क्या है, वो डाइजेशन है। यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जितना भी जूस रिलीज होता है उसका अमाउंट 2.5 लीटर है, ओके। सो ये चार चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब स्टमक के बाद मूव करते हैं हम किस पे,
स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के मेन अगर पार्ट की बात करें तो हमारे पास ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, 3 पार्ट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेजर साइट फॉर द डाइजेशन, और इसमें भी अगर हम बात करोगे तो डाइजेशन मेन कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम वाले रीजन में। ठीक है, ड्यूडेनम, डी फॉर ड्यूडेनम, और यहीं पे सबसे ज्यादा क्या होता है, डाइजेशन। ओके, ड्यूडेनम, जेजुनम, देन जेजुनम इज मेजर साइट फॉर एब्जॉर्प्शन। सबसे ज्यादा की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, ड्यूडेनम में, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जेजुनम में। ठीक है, अदरवाइज जो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम पूरे पार्ट में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन चलता रहता है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो यहाँ पे हम कुछ चीजें समझ लेते हैं कि जैसे ही हमारे पास लिवर है, ठीक है, लिवर क्या रिलीज करता है, बाइल रिलीज करता है, वो स्टोर कहाँ पे होता रहता है, वो हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर का कंटेंट अमाउंट जो रिलीज होता है वो 500 ml होता है ये, और इसका जो पीएच होता है कंटेंट का वो कैसा 8 से 8.5 का पीएच रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कंटेंट में क्या है, बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे फैट डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और देन कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो ये सारा कंपोनेंट कहाँ है, गॉल ब्लैडर में फिल रहता है। अब गॉल ब्लैडर जब कंटेंट रिलीज करता है तो वो मूव करके आता है इस डक्ट के थ्रू। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, पेंक्रियाज है। ठीक है, और पेंक्रियाज को ही हम बोलते हैं, ये मिक्स ग्लैंड है, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा टाइप की सेल होती है। ठीक है, जो इंसुलिन वगैरह में रोल प्ले करती है। प्लस यहाँ पे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो इस तरह की, ये जो आपको डक्ट, सॉरी नॉट डक्ट, ये जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे जो नीचे बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो डायरेक्टली अपना रिलीज करती है बाहर इन्वायरमेंट में। ठीक है, वो कोई, इनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसमें 2 पार्ट है। ये पार्ट कहलाता है एसिनर पार्ट, और ये पार्ट है डक्टल पार्ट। ओके, और ये डायरेक्ट कंटेंट इसमें आ रहा है। ठीक है, सर नॉट इन सर्कुलेशन, यहाँ पे डायरेक्टली आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लेके आ रहा है। तो जो डक्टल पार्ट है वो क्या रिलीज करता है, NaHCO3, और जो एसिनर पार्ट है इसमें क्या है, इंजाइम भरे हुए हैं, जैसे अल्फा एमाइलेज। एमाइलेज के एक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, एमाइलेज क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, हमारे क्या कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट का। देन प्रोटीन के डाइजेस्टिंग वाले एंजाइम है, अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे पैंक्रियाटिक लाइपेज है। तो ये सारे एंजाइम कहाँ पे फिल हो रखे हैं, एसिनर वाले पार्ट में। और डक्टल वाले पार्ट का क्या काम है, NaHCO3 रिलीज करना। तो यहाँ से ये चीजें आ रही हैं। ओके, यहाँ से हमारे पास क्या रिलीज हो क्या है, NaHCO3। तो इस इन्वायरमेंट में यहाँ से NaHCO3 इस इन्वायरमेंट में रिलीज हो क्या है, तो NaHCO3। ठीक है, ये क्या कर रहा है, NaHCO3 यहाँ पे हमारे पास ऊपर से क्या आ रहा है, स्टमक से कंटेंट ये आ रहा होता है। ठीक है, ये वाला कंटेंट कहाँ से आ रहा है, स्टमक से। ओके, तो उस इन्वायरमेंट में स्टमक में क्या था, HCl था। अब देखो यहाँ पे ये HCl के साथ इंटरेक्शन होता है, और हम कहते हैं कि जो इंटेस्टाइन का पीएच है वो कैसा होता है, बेसिक अल्कलाइन पीएच होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl और H2CO3। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, ये HCl NaCl बन जाएगा इससे, NaCl, और NaCl न्यूट्रलाइजिंग इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करता है। और यहाँ पे क्या बनता है, H2CO3। अब ये H2CO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में। ठीक है, और CO2 में। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और ये वाटर आगे मूव करता रहेगा। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज कैसे हुआ, यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसे चेंज हुआ, HCl और NaHCO3 की मदद से। और NaHCO3 कहाँ से आ रहा है, डक्टल पार्ट। ठीक है, जो पेंक्रियास में जो सेल्स है उनके जो डक्टल पार्ट है वहां से NaHCO3 आ रहा है। तो ये हमने पार्ट देखा कि यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसे न्यूट्रलाइज होता है। गॉट इट। ओके, अब आगे मूव करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से इंजाइम आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से इंजाइम आ रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं अभी, क्योंकि इंजाइम पे इम्पोर्टेंट है एंजाइम को पढ़ना, उससे क्वेश्चन रियली में काफी आते हैं। तो देखो हमने पहले एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का एंजाइम पढ़ा, कौन सा, पहले कौन सा पढ़ा, पेप्सिन। पहले कौन सा पढ़ा, पेप्सिन। ठीक है, जो एक्टिव पेप्सिनोजिन से पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से हैं, ट्रिप्सिनोजिन,
ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, ट्रिप्सिनोजन, ओके, ट्रिप्सिनोजन। फिर काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये भी काइमोट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में आता है, ठीक है। फिर इलास्टिन, फिर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और एक होता है एंटेरोकाइनेज। देखो यहाँ पे कैसे याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे आता है और मैंने सिंपल सा एक तरीका बना के रखा है, वो मैं भी आपको बताता हूँ और ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। देखो पेप्सिन पहले पहले कहाँ पे आ रहा था, स्टमक में ही, तो ये कहाँ पे आ गया पहले, ठीक है, पेप्सिन। फिर यहाँ पे ट्राई कर इलास्टिक कार एंट्री, है ना, ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो अब देखो एक्शन कैसे हो रही है, कैसे प्रोटीन को डाइजेशन की एक्शन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे परफॉर्म हो रही है, हम ये देखने जा रहे हैं। यहाँ पे एंटेरोकाइनेज क्या कराता है, एंट्री कराता है, किसकी, ट्रिप्सिन की, ठीक है। कैसे, ट्रिप्सिनोजन पे एक्शन लेता है एंटेरोकाइनेज। एक क्या है यहाँ पे, ये मेम्ब्रेन ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम है, ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम जो एक बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन से बाउंड, तो हम इसको ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंटेरोकाइनेज ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम है, और ये वाले जितने भी एंजाइम है ये कहाँ से रिलीज होके आए हैं, ये हमारे पैंक्रियाटिक एंजाइम है, ठीक है, ये हमारे क्या है, पैंक्रियाटिक एंजाइम है। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब एंटेरोकाइनेज क्या कराएगा, एंटेरोकाइनेज एक्शन लेगा ट्रिप्सिनोजन पे और कन्वर्ट कर देगा इसको ट्रिप्सिन में, किस पे कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन में। अब एक्टिव एंजाइम जो ट्रिप्सिन है वो किस पे एक्शन लेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन पे, और उसको कन्वर्ट कर देगा काइमोट्रिप्सिन में, ठीक है। और एज वेल एज ये इलास्टिन को भी एक्टिवेट करता है, और यही फिर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को भी एक्टिवेट करता है। और ये सारे जो एंजाइम है ये क्या करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करा देते हैं डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड के फॉर्म में, छोटे छोटे जो 2 अमीनो एसिड और 3 अमीनो एसिड के फॉर्म में जो प्रोटीन के कंपोनेंट है उनमें, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। ये हम क्या बात कर रहे थे, डाइजेशन वर्क की, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो ड्यूडेनम वाले रीजन में जो डाइजेशन परफॉर्म हो रहा है। दिस इज क्लियर, ओके, मूव करते हैं फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब हमने देख लिया है पूरा का पूरा जो ड्यूडेनम में जो रोल परफॉर्म हो रहा था, ओके, ड्यूडेनम वाला हमने रोल देख लिया। अब हम देखते हैं जियोजेनम में। जियोजेनम में भी देखो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे जो मेनली एंजाइम प्रेजेंट है वो ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम है, ठीक है, जो कि बाहर ही प्रेजेंट है। ऊपर से हमारे पास क्या आ रहा है, ऊपर से अब स्टमक से जो कंटेंट रिलीज हो क्या है, वो क्या किसके फॉर्म में होता है, काइम के फॉर्म में, वो ऑलरेडी अब छोटा छोटा डाइजेस्ट हो चुका है। अब वो काइम जब ड्यूडेनम में आया तो ड्यूडेनम में मेजर डाइजेशन हुआ, डाइजेशन में वहां पे भी वो और छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम प्रेजेंट है, जैसे माल्टेस, जो माल्टोस पे जो डाइसेक्राइड के फॉर्म में उन पे एक्शन लेगा, या डेक्स्ट्रिन जो हमारे अराउंड 10 यूनिट से मिलकर बनेगा, उसको हम डेक्स्ट्रिन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो एंजाइम है ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम, ये एक्शन लेते हैं छोटे छोटे ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स पे, जैसे माल्टेज एक्शन लेगा माल्टोज पे, ठीक है, और ब्रेक कर देगा इसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। डेक्स्ट्रिनेज एक्शन लेगा डेक्स्ट्रिन पे और n नंबर ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। सुक्रेज एक्शन लेगा सुक्रोज पे और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेगा। देन लैक्टेज एक्शन लेगा लैक्टोज पे और वो कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में। तो ये ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या होंगे, इस वाले रीजन में अपने सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट कर देंगे। क्लियर है, ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन की हम बात करें तो मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन कौन सी है हमारी, जेजुनम हमने बताया। अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किसका होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन पे क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, 3:2 के रेशियो में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कराता है आयंस का। फर्स्ट थिंग ये समझ लो, ये हमारी क्या है, इंटेस्टाइनल साइट है, ये इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, ठीक है, ये क्या इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है। और यहां से अगर हम इधर आए तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है। तो कैसे चीजें वर्क करती हैं हम यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं, कैसे यहाँ से ये जो फूड जहाँ पे जो है, ये फूड है हमारे पास, ठीक है,
फूड जो कि बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो चुका है, अब इसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, इसमें भी हम कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रेक डाउन प्रोडक्ट में ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज है, ठीक है, मोनोमेरिक यूनिट के फॉर्म में जो एब्जॉर्ब होंगे। तो देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का एक साथ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होता है। कैसे, यहाँ पे पंप एक होती है जिसको हम बोल रहे हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ये क्या करती है इनसाइड क्या करेगी, सोडियम आयन की डेफिशिएंसी करेगी, ठीक है, सोडियम आयन की डेफिशिएंसी इनसाइड होगी, तो यहाँ पे एसजीएलटी एक होता है सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर, ये क्या करेगा एसजीएलटी 1 2:2 सोडियम, ठीक है, और 1 ग्लूकोज को एंटर कराएगा कहाँ पे, इनसाइड सेल। अब यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज आया, क्योंकि क्यों साथ में एंट्री हो रही है, क्योंकि इनसाइड क्या है, सोडियम कम है, इनसाइड सोडियम कम है और इधर साइड में सोडियम ज्यादा है, तो सोडियम ग्लूकोज को लेके अंदर आ रहा है सेल के, और यहाँ पे ये जो ग्लूकोज अंदर आया वो इस GLUT2 के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ग्लूकोज और गैलेक्टोज का सेकेंडरी एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। और फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज का पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, इसका कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव। और यहाँ पर क्या हमारे पास GLUT5 प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन इससे आ सकता है, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। GLUT5 का रोल क्या है, वो फ्रक्टोज को एब्जॉर्ब कराता है और फ्रक्टोज फिर फाइनली यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये एब्जॉर्प्शन की बात की हमने कार्बोहाइड्रेट की। नाउ प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो प्रोटीन यहाँ पे डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड के फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पे इनके यहीं से फिर इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड के फॉर्म में। यहाँ पे H+ आयन डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन भी होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे सोडियम डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन हो रहा है ग्लूकोज का, यहाँ पे डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड का H+ आयन डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट। सो नाउ लास्ट बचता है लिपिड। अब लिपिड का एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से होता है, कैसे कि अगर ल्यूमिन साइड है, ठीक है, तो ल्यूमिन साइड से वो पहले एब्जॉर्ब डायरेक्टली ब्लड में नहीं होता, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, अगर ये इंटेस्टाइन है तो वो पहले कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, वो एब्जॉर्ब होता है लिम्फेटिक्स में, ठीक है, और किसके फॉर्म में, माइसेल्स के फॉर्म में। कैसे, माइसेल्स के फॉर्म में। माइसेल्स कैसे बनते हैं, जैसे हमने बात की थी कि 2 फैटी एसिड और मोनोएसाइल ग्लिसरॉल में ब्रेक होता है, तो जो 2 फैटी एसाइल चेन है, इसमें अगर ये मोर देन 10 कार्बन की फैटी एसाइल चेन है तो उसको माइसेल्स की जरूरत पड़ेगी। माइसेल्स में क्या होता है, जो सॉल्ट ऑफ वाइल्ड सॉल्ट जो थे वो एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं, और वो क्या करते हैं, इसको फैटी एसाइल चेन को इसको अपने अंदर कवर करेंगे, और यहाँ से ये माइसेल कहाँ एब्जॉर्ब होगा, लिम्फेटिक्स में। कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये लिम्फेटिक्स में, और यहाँ पे क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा फिर दोबारा से, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे 2 फैटी एसाइल चेन वो मोनोएसाइल ग्लिसरॉल के साथ मिलके फिर से ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बना लेगी, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, फिर से ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन जाएगा, फिर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल कई सारे कंपोनेंट के साथ मिलके, फॉस्फोलिपिड वगैरह और कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलके यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन, और ये फिर क्या होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। नाउ लास्ट पार्ट बचता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मेनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, और यहाँ पे कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो अनडाइजेस्टेड जो पार्ट बचा, जितना डाइजेशन था उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। एसिमिलेशन को क्या बोलते हैं, ब्लड से सेल तक का पहुंचना, ठीक है, एसिमिलेशन कहलाता है, और डाइजेस्टिव ट्रैक से ब्लड तक पहुंचना, ये हमारा एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। अब इजेशन लास्ट वाला पोर्शन होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से पास आउट करना, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मेनली यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उस पर फर्मेंटेशन की प्रोसेस करके उसको और ब्रेक डाउन कराने की कोशिश करते हैं। प्लस लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो हाई अमाउंट में होती है, जो क्या करती है, म्यूकस कॉन्टिन्यूसली सिक्रीट करती रहती है, और वो फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट को बॉडी से आउट करा देते हैं। अब यहाँ पर कुछ लास्ट जनरल पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन की बात करें तो गॉल ब्लैडर स्टोन का कंपोनेंट क्या होता है, कैल्शियम बिल्यूरिनेट क्रिस्टल होते हैं और इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। ओके, रीनल स्टोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। लास्ट पेसमेकर ऑफ जीआईटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप की सेल है जिनको हम बोल रहे हैं इंटेस्टाइनल सेल ऑफ कज़ार, ठीक है। तो ये जनरल पॉइंट हो गए। क्वेश्चंस और देख लो जो आए हुए हैं, आप देखते ही आंसर बता दोगे कि मैच द एंजाइम इन ग्रुप 1 करस्पॉन्डिंग। तो एमाइलेज किस पे एक्शन लेगा, कहाँ पे एक्शन लेगा एमाइलेज, पेप्सिन कहाँ पे एक्शन लेगा, प्रोटीन पे, लाइपेज कहाँ पे एक्शन लेगा, फैट पे, देन राइबोजाइम, आरएनए, ठीक है, एमाइलेज, स्टार्च,
ठीक है, देखो ये अभी लास्ट रिसेंटली एक्स आया हुआ है 2020 के एग्जाम में, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देख लो, सेल्यूलोज में कौन सा है और एमाइलोज में, इस पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। एमाइलोज में हमने पढ़ा है अल्फा वाला है, सेल्यूलोज में बीटा है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके इसमें भी अब देखो ये बहुत सही है कि पूछा है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजिन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, ध्यान करना चीप सेल से, एंजाइम पेप्सिनोजिन चीप सेल से रिलीज हो रहा है, ठीक है। एंड कन्वर्ट इनटू एन एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, ओके, एंड एक्सपोज टू HCl, ठीक है। एक्सपोजर किससे होता है इसका, HCl से, और फिर क्या होता है सिक्रीटेड फ्रॉम ऑक्सेंटिक सेल, जो कि मतलब जो HCl है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, ऑक्सेंटिक सेल से। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो अभी रिसेंट 18 में आया हुआ है। देन अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन आर करेक्टली पेयर विद फंक्शन, जैसे ओरल कैविटी स्टार्च डाइजेशन होता है बट बहुत मेजर नहीं है, बट हाँ कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन फैट डाइजेशन, एग्जैक्टली इसमें बी और डी दोनों ऑप्शन ही सही है। देखिए अभी रिसेंटली 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की अगर हम बात करें तो आप रीड करोगे क्वेश्चंस को तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि बीटा 1,4 बॉन्ड होती है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो ये लास्ट क्वेश्चन से जो अभी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो हमने कोशिश की है पूरे टॉपिक को कम से कम में कवर करने की। फाइनल मैं यही बोलूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से अराइज होते हैं, आपके उस पोर्शन से अराइज हुए जहाँ पे टाइप ऑफ सेल है और जो स्टार्च और ग्लाइकोजन और सेलुलोज में जो बॉन्ड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस टू अटेंड द क्लास।